नमस्कार दोस्तों। मुझे हमेशा से एक सपना आता है और सपने में एक औरत जैसा आदमी अजीब सा हमेशा दिखता। मुझे लगा कि कहीं कुछ तो दिक्कत है। इस उम्र में जहाँ लड़कियों के सपने आने चाहिए वहाँ ये त्रिभुज जैसा आदमी सपने में दिखता है। फिर कल रात इसने अपना फेस दिखाया तो मैं डर के उठ गया और फिर सोया तो फिर से वही सपना कंटिन्यू हुआ। सपने में ये टेढ़ा त्रिभुज जैसा आदमी था और पहली बार इसका फेस दिखा। मैंने इसे देखा तो पूछा कि भाई तू यहाँ क्यों, मैं उस टाइप का बंदा नहीं हूँ। तो ये बोला नहीं, आप गलत मत समझो, इस काम के लिए बॉलीवुड में भंडार है और किरण तिरछी टांग वाली बाई 24 में से 34 घंटे तैयार रहती है। मैंने उसकी तरफ घूर के देखा कि पूछने वाले अंदाज में कि यहाँ क्यों, तो बोला मैं आपके भैंसे के साथ भाग गया। जो मेरी सहेली किरण बाई के ऊपर इतनी सारी वीडियोस और मेरे ऊपर एक भी नहीं। तो मुझे दीपक कलाल का एहसास हुआ, गलती का एहसास हुआ। मनीष मल्होत्रा अपनी पर्सनल लाइफ को बहुत ही सीक्रेट रखता है, लेकिन सोशल मीडिया पर तसल्ली से कुछ सर्च करो तो थोड़ी ही देर बाद लेकिन अच्छे से परतें उधरने लगती हैं। मनीष मल्होत्रा कौन है? ये भी किरण बाई की तरह टेढ़ा कुरकुरा है या ये बातें सिर्फ राखी सावंत है, अफवाहें? इसी पर बात करेंगे आज की इस वीडियो में। मनीष मल्होत्रा का जन्म हुआ था 5 दिसंबर 1966 को लंदन यूके में। पंजाबी सिख परिवार में जन्म हुआ तो घर में खुशियां मनाई गई कि बेटा हुआ है। मनीष मल्होत्रा के पिता सूरज प्रकाश जो है एक बिजनेसमैन थे और माँ हाउसवाइफ। इसका सिर्फ जन्म यूके में हुआ था, लेकिन पढ़ाई लिखाई और पालन पोषण सारा मुंबई में हुआ। वरुण धवन मनीष मल्होत्रा का भांजा लगता है। दरअसल वरुण धवन की जो माँ है वो मनीष की मौसेरी बहन है और फिल्म प्रोड्यूसर और डायरेक्टर सुनील दर्शन और धर्मेश दर्शन वो दोनों मनीष के कजिन भाई है। इसके अलावा मनीष के फादर भी फिल्मों को कभी कभी डिस्ट्रीब्यूट किया करते थे, यानी ये भी एक नेपो कीड़ा ही है। इसे बचपन से ही टांग तिरछी करके चलने की आदत थी। लड़कियों वाले जेस्चर जब माँ बाप देखते कि ये सिख पंजाबी का इकलौता बेटा है, वो भी माथा पीट लेते कि काश उस रात दिमाग में इतनी मस्ती ना चढ़ी होती और टाइम से सो गए होते तो आज ये दिन ना देखना पड़ता। लेकिन होनी को कौन टाल सकता है। 12th क्लास तक मनीष की माँ को लगने लगा था कि ये पक्का लेडीज टेलर बनेगा। माँ बाप ने इसको पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के कोर्स कराए, लेकिन जब फोड़ा पिछवाड़े में निकला हो तो हाथ में पट्टी करने से कोई फ़ायदा नहीं होता है। मनीष ने अपने एक बयान में बताया कि 10th क्लास के टाइम पर इसे पहली बार एहसास हुआ कि उसके अंदर कुछ तो बदला बदला सा है। इसने बताया कि इसे पहली बार प्यार हुआ तो इसने अपने मन की बात एक लेटर में लिखकर उस लड़के को दे दी। उस लड़के ने इसे बुलाया और कहा कि ताले को खोलने के लिए एक चाबी की ज़रूरत होती है और दुर्भाग्य से हम दोनों चाबी हैं, इसलिए ये लेटर वेटर का चुनौतियापा ना पालो और जाके अपने लिए अपनी चाबी के लिए ताला ढूंढो। तो मनीष मल्होत्रा ने जो है उसे समझाया कि पगले यहाँ भी ताला है, चाबी नहीं है इधर। लेकिन वो निकला सख्त लौंडा और वहां से आथू कह के चला गया। लेकिन कुछ समय के बाद में मनीष की उससे आखिरकार दोस्ती हो गई और फिर जैसे ही सख्त लौंडा पिघला झट से गुल्लक फूटने की आवाज़ आई। खैर, इसी गुल्लक फोड़ा फाड़ी में 12th क्लास पास हो गई और इसने कॉलेज में एडमिशन ले लिया और वहाँ जाते ही चाबी बदल गई। फाइनली अलग अलग चाबियों के सहारे ग्रेजुएशन पूरी हुई और फिल्मों में लेडीज टेलर बनने के लिए ट्राई करने लगा। कॉस्ट्यूम डिजाइनर जिसे बोला जाता है वो असल में लेडीज टेलर ही था। वो तो बाद में मेल एक्टर के भी कपड़े जो है डिजाइन होने लगे, तो जो लेडीज टेलर था पहले वो फाइनली क्या बना? कॉस्ट्यूम डिजाइनर। जैसे आज की डेट में भांड और भड़वों को क्या बोला जाता है? स्टार। वैसे ही लेडीज टेलर को बोला जाता है कॉस्ट्यूम डिजाइनर। फिल्मों में आना ही था तो संघर्ष करने की कोई बात नहीं थी। फिल्मों में जो कनेक्शन था वो पहले से ही था, तो बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं हुई। पहली फिल्म खुद के जीजा यानी डेविड धवन की फिल्म में दिव्या भारती की कॉस्ट्यूम डिजाइन करने का ठेका मिला, लेकिन दुर्भाग्य से ये फिल्म नहीं बन पाई। इसके बाद 1990 में ही डेविड धवन ने इसे अपनी अगली फिल्म स्वर्ग में जूही चावला की कॉस्ट्यूम डिजाइन करवाई, लेकिन अगले 3 साल तक इसको फिर कोई काम नहीं मिला।
तो इसके बाद इसका जो कजिन भाई था धर्मेश दर्शन, उसने अपनी फिल्म लुटेरे में इसको एज ए कॉस्ट्यूम डिजाइनर कास्ट किया। इसके बाद इसे फिल्में तो लगातार मिलती गई, लेकिन वो सारी फिल्में इसको अपने रिश्तेदारों की मदद से ही मिलती थी। कुछ फेमस फिल्में भी की, जैसे वक्त हमारा है, ये दिल लगी और मेरे प्यारे हकले खान की हकले दुल्हनिया ले जाएंगे, सॉरी दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे। फिल्म सक्सेस हुई, लेकिन बहुत ज़्यादा तारीफ यहाँ भी नहीं मिली। तब इसने रंगीला में उर्मिला के मातोंडकर को डिजाइन किया, जिससे उर्मिला बोल्ड एक्ट्रेस बनकर पूरी दुनिया के सामने छा गई। असल में बोल्ड जो है एक इज्जत वाला वर्ड है, जिसका मतलब होता है बहादुर, जबकि बहादुर से यहाँ कोई मतलब नहीं है। बोल्ड का असली मतलब है अश्लील और अश्लीलता फैलाना। और रंगीला फिल्म के बाद उर्मिला जो है अश्लीलता की दुकान के रूप में पूरी दुनिया में फेमस हो गई और ये बन गया फेमस कॉस्ट्यूम डिजाइनर। आज की डेट में ये एक फेमस ढोलक है, सॉरी फैशन डिजाइनर है, और विदेशों तक भी जो है इसने ढोलक बजवा रखी है। ऐसे प्राणियों के अफेयर्स कम होते हैं और एडहॉक मजदूर ज़्यादा होते हैं, यानी टोंटी चलाओ, पानी पिलाओ और अपने रास्ते भाग जाओ। किरण तिरछी टांग की तरह इसकी पार्टियां भी बॉलीवुड में बहुत ज़्यादा फेमस है, और एक बार इसकी पार्टी में, मतलब हर बार इसकी पार्टी में जो है नई पुरानी सारी टैक्सियां मौजूद होती है। ऐसे ही एक पार्टी में नीतू कपूर की वीडियो जो है बहुत ज़्यादा वायरल हुई। इसी के साथ में पार्टी थी जिसमें वो नशे में टल्ली होकर मनीष के ऐसे एरिया में आउटपुट निकालने की कोशिश कर रही थी जिसका इनपुट पहले से ही फ्यूज पड़ा था। इसकी पार्टियों में भी ढेरों लड़कियां, शराब, सफ़ेद पाउडर यानी अय्याशी का सारा सामान होता है। और एक बात आप सभी को नोटिस करना चाहिए कि गटरवुड में जिस आदमी की इनकमिंग वाला बटन ऑन होता है आदमी का, उसकी पार्टियों में लड़कियां बहुत होती हैं, जबकि वो बेचारा खुद जो है आउटगोइंग के लायक ही नहीं होता है, लेकिन फिर भी उसके आसपास लड़कियां होती हैं। जैसे अपनी किरण तिरछी टांग वाली, इमाम सिद्दीकी, रोहित शर्मा उर्फ बॉबी डार्लिंग, रोहित बल, सबके आसपास में लड़कियों की भरमार है, लेकिन इनकी आउटगोइंग सर्विस पूरी तरह से डेड है। इनको अच्छे से पता है कि लड़कियों को अपने पास रखो तो लड़के जो है अपने आप भाग के इनके पास आएंगे, और फिर आज मैं ऊपर आसमां नीचे। मनीष जो है ईडी की रडार पर भी आ चुका है 2020 में। इस पर ब्लैक मनी के आरोप भी लगे थे। दरअसल पंजाब के विधायक सुखपाल सिंह खेरा के चंडीगढ़ वाले घर पर 2020 में ईडी की रेड पड़ी थी, और वहां पर ईडी को जो है मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े कई सारे डॉक्यूमेंट्स मिले थे। विधायक के उन्हीं डॉक्यूमेंट में मनीष मल्होत्रा, सब्यासाची और रितु कुमार तीनों डिजाइनर के नाम सामने आए। मनीष ने फिल्म रंगीला, जंगल, अंदाज जैसी फिल्मों के लिए एक बार बयान दिया कि एक्ट्रेस के पास में अगर अच्छी बॉडी है तो उसे दिखाना चाहिए। इसने कहा कि मेरी कोशिश रहती है कि एक्ट्रेस के बोल्ड अवतार को लोगों के सामने लेकर आऊं। कमाल की बात है, एक्ट्रेस की अच्छी बॉडी है तो उसे दिखाओ, लेकिन उस बॉडी को दिखाने की कोई लिमिट है या नहीं? और नहीं है तो रंगीला या जंगल जैसी मूवी में दो कपड़े पहनाकर, मतलब दो ही कपड़े क्यों पहनाए भाई? अरे मेरे ब्लैक होल, बॉडी में तो और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। पब्लिक पर इतना ही रहम क्यों? उन खेत खलिहानों और गुफाओं के भी दर्शन करा देता, ताकि दुनिया को भी पता चल जाता कि खजाना लुट चुका है, कुछ नहीं बचा दुकान में। असल में इन्हें बस अश्लीलता फैलाने के लिए बहाने चाहिए, फ्रीडम ऑफ नंगेपन के बहाने। जब फर्स्ट लॉकडाउन में घर से बाहर झांकने की भी इजाज़त नहीं थी सिवाय थाली बजाने के, उस टाइम मनीष और सुमित व्यास जो है दोनों कोरोना पॉजिटिव पाए गए, और दोनों अलग अलग बिल्डिंग में रहते हैं। तब मनीष ने कहा कि सुमित की वजह से उसे कोरोना हुआ है, यानी ये इतना हौसी है कि कोरोना काल में भी गड्ढा खुदवाने में लगा हुआ था। आपको याद है कि 1-1.5 साल पहले उद्धव ठाकरे सरकार ने बिना किसी नोटिस के सिर्फ जेलस में आकर कंगना रनौत के ऑफिस पर बुलडोजर चलवा दिया था। कंगना पर आरोप था कि वो उसके रेजिडेंशियल एरिया में जो बंगला बना हुआ था उसमें कॉमर्शियल यूज करती थी, उसमें ऑफिस बना रखा था कंगना ने, और इसलिए उसको तोड़ दिया गया। ऐसे ही आरोप मनीष पर भी लगे, लेकिन उद्धव सरकार ने इसे 7 दिन का समय दिया और कहा कि तुम जो है इसका रीजन बताओ, और कभी भी बाद में इसका बंगला नहीं तोड़ा गया। जबकि इस पर भी वही आरोप थे जो कंगना पर थे। ये भी अपने बंगले में जो है कॉमर्शियल यूज करता है, यानी इसका जो ऑफिस है वो इसके बंगले में ही है। दरअसल ये जो किरण तिरछी टांग की तरह एक्ट्रेस को अपने लपेटे में लेके रखता है,
वो वैसी ही जगह काम आती है ताकि जो भी गन्ना ज़्यादा उछले उसी के पास एक मशीन भेजकर सारा रस निकाल के उसको रसहीन कर दो। बॉलीवुड में ढेरों ऐसी तिरछी टांगें हैं जो प्रकृति के नियम को बदलने की कोशिश में लगी हुई है। जो भी कहीं कुछ होता है एक उसके पास में मशीन भेज दी जाती है। खैर, आज अभी इस वीडियो में इतना ही। जल्दी मिलता हूँ अगली वीडियो में। जय हिंद, जय राम जी की।